जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों आज करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला में भारत सरकार की योजनाएं और योजनाएं की दो क्लास होगी, एक पुरानी योजनाओं पर होगी, एक नई योजनाओं पर। पुरानी योजनाओं का मतलब जैसे 2014 से लेकर अभी तक जो पुरानी योजनाएं फेमस है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जनधन योजना हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, योजना हो गई। इस प्रकार से जितने भी पुराने योजनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस डेट को चलाई गई थी, क्या उद्देश्य था उसका और कहां से चलाया गया था, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी हाल ही में लेखपाल का एग्जाम हुआ था, आप जानते हैं, उसमें ग्रामीण से संबंधित जितनी पुरानी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उन पर बात मतलब पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 2014 से लेकर अभी तक कितनी कौन कौन सी योजनाएं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, उन सभी योजनाओं पर आज मैं बात करूंगा। कल की क्लास जो होगी उसमें 2022 में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आज आइए देखते हैं भारत सरकार की योजनाएं, और आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा भारत सरकार की योजनाएं। और जो आज की क्लास में योजनाएं मैं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास में पुरानी योजनाओं से रिलेटेड रहेगा। तो पुरानी योजनाएं ही आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जनधन योजना भारत सरकार ने चलाया था, जनधन योजना भारत सरकार ने चलाया था, मेक इन इंडिया भारत सरकार ने चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आपको डेट में कंफ्यूजन जरूर होगा या कहां से चलाया गया था इसमें कंफ्यूजन होगा। तो आज सभी कंफ्यूजन को आपको मैं दूर करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जनधन योजना। अगर बात की जाए तो देखिए इसका नाम पूरा क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता है स्टार्ट कब हुआ। तो ये स्टार्ट होता है भैया 28 अगस्त। कब होता है? 28 अगस्त 2014 को। तो स्टार्ट कब होता है? 28 अगस्त 2014 को। इसमें पूछ सकता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या था, इसका आदर्श वाक्य क्या था, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आदर्श वाक्य था भैया, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो भैया इसकी क्या थी, इसका आदर्श वाक्य था मेरा खाता भाग्य विधाता। और अगर बात की जाए क्यों, इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वंचित व गरीब, वंचित एवं गरीब को वित्तीय समावेशन से जोड़ना, वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। ये भैया इसका उद्देश्य था, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा से 4-5 योजनाओं को लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठा करें, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी होता है। आप नोट नहीं करे रहेंगे तो एग्जाम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो पहला हो गया पीएम जनधन योजना। दूसरा आइए देखिए मेक इन इंडिया। कौन सा भैया? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की बात की जाए तो यह 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई। 2014 की पहले हम लोग बात करेंगे। यह विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग परेशान मत होइएगा, पहले 4-5 योजनाएं लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात इस पर करते हैं अच्छे से डिटेल से। उसके बाद बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो यह भैया स्टार्ट कब होता है? देखिए स्टार्ट बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग लिख लेंगे। स्टार्ट कब होता है भैया? 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट होता है। उसके बाद इसमें लक्ष्य रखा गया था कि गांधी जी की 150वीं जयंती, गांधी जी की 150वीं जयंती यानी कि 2019 में इनकी 150वीं जयंती थे को
पूरे यानी कि संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, इसका क्या था भैया, इसका उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। बेटी पढ़ाओ। इसकी बात की जाए कब स्टार्ट होता है भैया, तो स्टार्ट होता है 22 जनवरी 2015 को। पूछा जाए कहां से स्टार्ट होता है, तो यह स्टार्ट होता है पानीपत हरियाणा से। कहां से, पानीपत हरियाणा से भैया ये स्टार्ट होता है। इसका लक्ष्य यानी कि उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य था या उद्देश्य था लिंग भेदभाव को समाप्त करना। लिंग भेदभाव को समाप्त करना भैया इसका क्या था, लक्ष्य था या उद्देश्य था। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट, अगर बात की जाए तो एक योजना चलाई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात की जाए तो ये स्टार्ट होता है भैया, ये स्टार्ट होता है 19 फरवरी 2015 को। पूछा जाए कहां से स्टार्ट होता है, तो यह स्टार्ट होता है सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट होता है। कहां से, सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट होता है। इसका नारा था, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो इसका ये नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्वस्थ धरा खेत हरा। यानी कि अगर स्वस्थ धरा रहेगा तो खेत हरा भरा रहेगा। ये हुआ इसका कहानी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बाद अगर आप देखेंगे तो एक था अटल पेंशन। कौन था भैया, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की बात की जाए तो अटल पेंशन योजना भैया ये शुरुआत होता है किस दिन, अगर बात की जाए तो 1 जून 2015 को। कब होता है, 1 जून 2015 को होता है। और पूर्व की एक योजना थी जिसको आप कहते हैं स्वावलंबन। तो स्वावलंबन, अगर स्वावलंबन योजना का ये पूर्व रूप था। क्या था भैया, स्वावलंबन योजना का ये विलय है, पूर्व रूप है, इसे आपको याद रखना होगा। उसके बाद एक योजना थी स्मार्ट सिटी योजना। कौन सी भैया, स्मार्ट सिटी योजना। आप लोग साथ साथ नोट करते चलेंगे, ठीक है भैया। स्मार्ट सिटी मिशन या योजना, स्मार्ट सिटी मिशन ये स्टार्ट होता है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन याद रखना है। एक तो यह स्टार्ट होता है भैया किस दिन, तो ये स्टार्ट होता है 25 जून। कब स्टार्ट होता है, 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। और फिर उसके बाद पूछा जाएगा इसका उद्घाटन। तो इसके उद्घाटन की अगर बात की जाए तो 25 जून 2016 को। कब होता है, 25 जून 2016 को। कहां से होता है, तो पुणे महाराष्ट्र से। और इसके तहत क्या किया गया भैया, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक स्मार्ट सिटी, अगर सर्वाधिक स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 13 सिटी है। उसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु है। कौन है भैया, तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के पास कितनी, 12 स्मार्ट सिटी बन गए। तो इस प्रकार से ये हुआ आपकी पुरानी योजनाएं। और भी है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा से पानी पी लें। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है भैया,
लेकिन इतनी गर्मी में अगर मैं परेशान होकर आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे साथ साथ नोट्स बनिए और इसी उत्साह इसी जोश के साथ आप पढ़ते रहिए। और नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज होने का में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पीएम जनधन योजना। पीएम जनधन योजना की बात की जाए तो स्टार्ट होता है 28 अगस्त 2014 को। और यह अगर आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाए कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना भारत सरकार की कौन सी है, तो सबसे बड़ी योजना पीएम जनधन योजना है। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टार्ट कब होता है तो 28 अगस्त 2014 से। इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो मेरा खाता भाग्य विधाता, इसको आपको याद रखना है। मेरा खाता भाग्य विधाता ये किसका आदर्श वाक्य है, तो पीएम जनधन योजना का आदर्श वाक्य है। इसका उद्देश्य क्या है भैया, तो इसका उद्देश्य है वंचित गरीबों को क्या करना है, वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, यानी कि बैंक खाते से जोड़ना ही इसका क्या है, मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है। तो आपको याद रखना है भैया, जो वंचित परिवार है यानी जिसका संबंध बैंक से दूर दूर तक नहीं है, उसे बैंक से जोड़ना ही इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। इसके अलावा जो पैसे के कारण, लाचारी के कारण बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता था, उसे जीरो बैलेंस में जनधन योजना के तहत बैंकों में खाता खोला गया। उसके बाद पीएम किसान निधि हो, पीएम किसान निधि वगैरह के माध्यम से किसान के खातों में 2000 या 6000 रुपए दिए गए एक वर्ष में। उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। जो किसान सम्मान निधि वगैरह है या किसान सम्मान पेंशन वगैरह है, तो आप लोग धैर्य बनाकर आप लोग ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे 35 मिनट मेरी क्लास अटेंड करिए। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी योजनाओं पर आज मैं बात करूंगा। तो आपको याद रखना है भैया, पीएम जनधन योजना स्टार्ट कब होता है, 28 अगस्त 2014 को। इसका आदर्श वाक्य था मेरा खाता भाग्य विधाता, और इसका उद्देश्य था वंचित एवं गरीबों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, यानी कि जो वंचित व्यक्ति है, जो वंचित परिवार है, जो गरीब परिवार है, जिसके पास कोई अकाउंट नहीं है, उसका अकाउंट खोलना जीरो बैलेंस में, एक भी पैसा नहीं लगने वाला, बल्कि सरकार किसी न किसी योजना के माध्यम से खुद बैंकों में पैसा भेजेगी। आइए देखते हैं दूसरा है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की बात की जाए भैया, तो यह 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट होती है और यह विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो नए नए उद्योग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, तैयार किए जाते हैं, यानी उद्योग से संबंधित जो चीजें हैं वो मेक इन इंडिया में आपको लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है पैसा, और इसलिए बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना थी मेक इन इंडिया। इसके बाद बात की जाए ये इसको स्टार्ट कब होता है, 25 सितंबर 2014। आज की डेट आपको केवल याद दो चीजें रखना है, एक तो डेट याद रखना है, एक उसका उद्देश्य याद रखना है, और तीसरा आपको याद रखना है भैया वो कहां से स्टार्ट हुए। सभी को नहीं लिखे कि कहां से स्टार्ट हुए, केवल जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को लिखा गया है, क्योंकि आज की क्लास जो है आपके एग्जाम में आपके जीवन की महत्वपूर्ण क्लास है। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत, देखिए एग्जाम में कोई जरूरी नहीं किसी न किसी आपकी, जब तक आप एग्जाम देंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपके किसी न किसी एग्जाम में आएगा। 100% विश्वास के साथ आप पढ़िए और आएगा, मुझे यकीन है 100%। तो ये योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास है। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए भैया तो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है महात्मा गांधी जी के जयंती पर, और महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रेरक थे। महात्मा गांधी, इसीलिए उन्हें महात्मा गया। सभी अनेकताओं में एकता उन्होंने दिखाया, न देखा जाति न देखा धर्म, सभी जातियों को सभी धर्मों को एक साथ एक बेड़ी में जोड़कर पूरे भारत को आजाद करवाने में योगदान उनका था। और उन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलनों में, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन थे, महात्मा गांधी जी ने ही नेतृत्व लगभग किए थे। तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए भैया तो यह 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है, और इसका लक्ष्य रखा जाता है कि गांधी जी की 150वीं जयंती, और गांधी जी की 150वीं जयंती कब थी, सन 2019 में, और उस 2019 में संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना ही इसका क्या था भैया, लक्ष्य था। संपूर्ण भारत तो स्वच्छ नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा स्वस्थ हो गया है, क्योंकि पहले आप जाते थे रेलवे स्टेशन जैसे हो गया तो वहां पर बड़ी गंदगी होती थी,
इसके अलावा आप किसी भी शहर में रह रहे हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि नगर निगम वाले हमेशा लगे रहते हैं, सुबह शाम साफ सफाई लगभग होती रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कौन सी? स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी की जयंती पर, और इसका लक्ष्य रखा गया था गांधी जी की 150वीं जयंती सन 2019 में संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो पहला पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014, आदर्श वाक्य मेरा खाता भाग विधाता। उद्देश्य क्या था? वंचित गरीब को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, यानी कि बैंक खाते से जोड़ना। दूसरा है मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, लक्ष्य गांधी जी की 150वीं जयंती 2019 को तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। देखते हैं नेक्स्ट। ये 2014 की 3 योजनाएं हो गई। देखिए 2014 2014 2014 तो 2014 की 3 योजनाएं हो गई, बहुत महत्वपूर्ण। अब आइए देखिए 2016 की 4 योजनाएं हैं, 1 2 3 4। तो देखिए सबसे पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी भैया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह स्टार्ट होती है 22 जनवरी सन 2015 को। देखिए मैंने क्रम से भी लिखा हूं, 28 अगस्त 2014, अगस्त के बाद सितंबर आया, 25 सितंबर 2014, सितंबर के बाद अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर 2014। क्रम से पढ़ाना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है भैया, इसलिए आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट 22 जनवरी 2015 को। कहां से होता है? पानीपत हरियाणा से। कहां से होता है? पानीपत। लक्ष्य क्या है? लिंग भेदभाव को समाप्त करना, ताकि क्या हो सके भैया? लिंग भेदभाव को समाप्त करना, ताकि लिंगा अनुपात में समान हो सके, यानी कि महिला और पुरुषों की लिंगा अनुपात जो कम ज्यादा है, जैसे 943 से 1000 में 943 है ना लिंगानुपात इस प्रेजेंट टाइम पे महिलाओं का। तो इस प्रकार से जो घटा बढ़ी है, जो भेदभाव के कारण बढ़ घट गया है, इसको क्या करना? सही करना ही इसका उद्देश्य है। यानी कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को एक साथ समझा जाए, एक दृष्टि से देखा जाए, सभी को मौका हर जगह मिला और इस तरह से आपको याद रखना है। इसका लक्ष्य है भैया लिंग भेदभाव को समाप्त करना, यानी किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। और पास से पूछा जाएगा भैया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से स्टार्ट हुई? तो कहां से स्टार्ट हुई? पानीपत हरियाणा। इसका कारण क्या है? अगर आप देखेंगे तो लिंगा अनुपात में अगर देखेंगे पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो हरियाणा का है। इसीलिए हरियाणा से ही स्टार्ट किया गया। हरियाणा का एक जिला है पानीपत, और पानीपत का आप युद्ध पढ़े होंगे, पानीपत का युद्ध आप पढ़े जरूर होंगे। तो पानीपत हरियाणा से ही यह योजना स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 को। लक्ष्य है लिंग भेदभाव को समाप्त करना। उसके बाद आता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह 19 फरवरी, देखिए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर जनवरी के बाद फरवरी, 19 फरवरी 2015। देखिए 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट होती है। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। आपको एक दिवस भी याद रखना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस अगर पूछे कि कब मनाया जाता है, 19 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्टार्ट 19 फरवरी 2015। कहां से? सूरतगढ़ राजस्थान से। नारा कौन सा था? स्वस्थ धरा खेत हरा। यानी कि जो इसका नारा था भैया स्वस्थ धरा खेत हरा। धरा मतलब पृथ्वी। अगर पृथ्वी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगी, यानी कि पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगी, मिट्टी उर्वरा रहेगी, तो उसमें क्या होगा? वो खेत कैसा रहेगा? हरा भरा रहेगा, यानी कि कृषि किसानी से वो भरा हुआ रहेगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए इसमें गोबर वगैरह की ज्यादा यूज हो, मतलब गोबर की पांस होती है जो, उसका इसमें ज्यादा यूज हो, ताकि स्वस्थ रहे क्या भैया? धरा मतलब भूमि, और तभी रहेगा खेत हरा। तो बड़ा ही अच्छा नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा। और इसको सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट होता है। देखिए सूरत शहर कहाँ है? सूरत शहर कहाँ है?
गुजरात में है, लेकिन सूरतगढ़ कहां पर है? राजस्थान में है। इसे आपको याद रखना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्टार्ट 19 फरवरी 2015, कहां से? सूरतगढ़, राजस्थान से। नारा था स्वच्छ धारा खेतरा। अटल पेंशन, अटल पेंशन की बात की जाए भैया तो 1 जून 2015 को स्टार्ट होता है। और पहले जो पूर्व स्वावलंबन योजना था, कौन सा भैया था? पूर्व स्वावलंबन योजना जो थी, इसी योजना का विलय किया गया। इसी का पूर्व रूप है ये भैया अटल पेंशन योजना। और इसके बाद आप आएंगे देखेंगे स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी का नाम आप सुने होंगे। हाँ, तो ये स्मार्ट सिटी योजना की बात की जाए भैया, इसमें आपको दो डेट याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि स्टार्ट कब होता है? 25 जून 2015 को। और उद्घाटन कब होता है? 25 जून 2016 को। कहां से होता है? पुणे, महाराष्ट्र से होता है यह स्मार्ट। और सर्वाधिक स्मार्ट सिटी की बात की जाए, यूपी में 13 आपको याद रखना है, तमिलनाडु में 12 आपको याद रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को स्टार्ट होता है, 25 जून 2016 को पुणे, महाराष्ट्र से इसका उद्घाटन होता है। यानी कि 1 वर्षों में पुणे को पहली स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किया गया, पुणे, महाराष्ट्र से। ये हुई भैया कुछ महत्वपूर्ण। इसके अलावा 4-5 और हैं, 5-6, उसको भी देख लेते हैं। पहला पीएम जनधन योजना हो गया। ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। ये वित्तीय सेवाओं समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। फिर मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। फिर स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी की जयंती पर। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भैया, ये स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से। इसका लक्ष्य था लिंग भेदभाव को खत्म करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़, राजस्थान से स्टार्ट होता है। इसका टैग था स्वस्थ धरा खेत हरा। अटल पेंशन योजना की बात की जाए तो यह भैया स्वावलंबन योजना का पूर्व रूप है। उसके बाद आप देखेंगे 1 जून को स्टार्ट होती है 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन की बात की जाए तो 25 जून 2015 को स्टार्ट होती है। और 25 जून 2016 को भैया पुणे, महाराष्ट्र से क्या होता है? इसका उद्घाटन होता है। दोनों डेट याद रखना है। अब आइए देखिए नेक्स्ट की बात की जाती है। एक योजना थी भैया पीएम उज्ज्वला योजना। कौन सी भैया? पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना। अगर पीएम उज्ज्वला योजना की बात की जाए, देखिए आप हिंदी आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी मैं भी पढ़ाता हूं, तो हिंदी में आप देखेंगे उज्ज्वला में कौन सी अगर संधि आपसे पूछा जाए या पूछा जाए ये शुद्ध है कि नहीं, तो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और कौन सी संधि है अगर पूछा जाए तो इसमें कौन सी संधि है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पीएम उज्ज्वला योजना हो गया भैया। पीएम उज्ज्वला योजना की बात की जाए, अगर पीएम उज्ज्वला योजना की भैया बात की जाए तो यह स्टार्ट होता है 1 मई 2016 को। स्टार्ट कब होता है? यह स्टार्ट होता है भैया 1 मई 2016 को। कब होता है? 1 मई 2016 को। पूछा जाए कहां से स्टार्ट होता है भैया, तो ये बलिया, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है। कहां से? बलिया, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, यानी कि यूपी से स्टार्ट होता है। अब यहीं पर आपको लिखना होगा, हाँ स्टार्ट होता है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पहले लिख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की अगर बात की जाए तो उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो इसमें देखिए उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को सिलेंडर गैस एलपीजी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, उपलब्ध कराया गया। तो ये आप देख रहे हैं, इसका उद्देश्य हो गया। उसके बाद आपको लिखना है भैया नोट, आपको लिखना है नोट, जो करंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उज्ज्वला योजना 2.0
कब और कहां से स्टार्ट हुई? तो भैया कहां से 10 अगस्त 2021 को कहां से स्टार्ट होती है? महोबा उत्तर प्रदेश। मैंने आपको जीआई टैग पढ़ाया था कि महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, महोबा का पान। उसके ये नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर 2 में आप देखेंगे एक योजना है भैया उजाला योजना, उजाला योजना। इसका देखिए नाम मिलता जुलता है इसलिए इसको पढ़ा है। उजाला योजना। तो उजाला योजना की बात की जाए तो यह उजाला योजना अगर इसकी बात की जाए भैया तो यह 5 जनवरी 2015 को स्टार्ट होता है। और इसमें क्या किया गया था? तो ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी जो बल्ब होता है, एलईडी बल्ब, उस का वितरण किया गया था। आप लिख लीजिएगा पूरा। उसके बाद आएंगे पीएम आवास योजना। कौन सा? पीएम आवास योजना। दूसरा देखिए पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना की बात की जाए तो यह भैया स्टार्ट होता है 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट होता है। कौन सा? पीएम आवास योजना। और ये 2000 इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक, यानी जो चल रहा है समय 2022 तक सबको आवास दिया जाएगा। सबको भैया आवास दिया जाएगा। मतलब कि जो लोग बचे हुए हैं गरीब लोग, उनको क्या दिया जाएगा? आवास दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो एक योजना है भैया सौभाग्य योजना। कौन सी योजना है? सौभाग्य योजना। तो अगर सौभाग्य योजना की बात की जाए तो इसको कहते हैं पीएम सहज बिजली हर घर योजना भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पीएम सहज बिजली हर घर योजना कहते हैं। यह स्टार्ट कब होता है भैया? 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होता है। इसका लक्ष्य या उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो सभी के घर को विद्युतीकरण करना। क्या करना? विद्युतीकरण करना। इसका क्या है भैया? लक्ष्य है। उसके बाद इसमें जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार को निःशुल्क बिजली कनेक्शन आपको याद रखना है कि निःशुल्क कनेक्शन कराया जाएगा। उसके बाद योजना आती है पीएम किसान सम्मान निधि। कौन सी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इसकी अगर बात की जाए तो यह स्टार्ट होता है भैया पीएम सम्मान किसी योजना। यह स्टार्ट होता है कब अगर आपसे पूछा जाए तो यह स्टार्ट होता है 24 फरवरी 2019 को। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर स्टार्ट होता है तो यह कहां से स्टार्ट होता है? तो गोरखपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या होता है? इसमें किसानों को 4 माह पर 2000 रुपए की किस्त दिया जाता है। कितने? 2000 रुपए की किस्त दिया जाता है। और एक वर्ष में 6000 रुपए किसानों को दिया जाता है। इसे आपको याद रखना है। फिर इसी से संबंधित एक है पीएम किसान पेंशन योजना। अगर पीएम किसान पेंशन योजना की बात की जाए तो यह स्टार्ट होता है भैया 31 मई को। कब होता है? 31 मई 2019 को। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें है किसानों को जो 60 वर्ष प्लस हो गए, 60 वर्ष प्लस हो गए हैं, यानी 60 वर्ष से अधिक है, उनको 5000 रुपए एक वर्ष में दिया जाएगा या पेंशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भैया? पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर लास्ट आपसे बात की जाए
तो लास्ट है एक जल जीवन मिशन। कौन है भैया? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन बस हो गया, लास्ट योजना है। जल जीवन मिशन की बात की जाए तो यह 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट होती है और इसका जो लक्ष्य है भैया, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल। और आपसे अगर पूछा जाए कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो कौन सा बन गया है? गोवा। तो ये हुई भैया आज की महत्वपूर्ण योजना है। आइए इसको थोड़ा से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। समझना बहुत ही जरूरी होता है भैया, समझ रहे हैं? समझना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपको याद हो सके। देखिए पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना की अगर बात की जाए तो यह स्टार्ट होता है 1 मई 2016 को। कब स्टार्ट होता है? 1 मई 2016 को। अगर आपसे पूछे कहां से होता है भैया? बलिया उत्तर प्रदेश से होता है और इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को निःशुल्क गैस उपलब्ध कराना। यानी कि जो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसको क्या करना भैया? गरीब जनता को देना ताकि धुआं से मुक्त हो। अगर आपसे पूछा जाए एलपीजी युक्त धुआं मुक्त योजना किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। कहां से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। तो पहला है पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को, परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना ही इसका क्या है भैया? उद्देश्य है। फिर उसके बाद आपसे करंट वाला प्रश्न पूछेगा कि उज्ज्वला योजना 2.0 कब और कहां से स्टार्ट हुई, तो 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट होती है महोबा उत्तर प्रदेश से। यानी फिर से उत्तर प्रदेश, पहली बार भी बलिया उत्तर प्रदेश से। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है, बलिया उत्तर प्रदेश का। उसके बाद इसे यहीं से स्टार्ट होता है उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को सिलेंडर गैस एलपीजी उपलब्ध कराना, यही इसका क्या है? मेन उद्देश्य है। उसके बाद उज्ज्वला योजना 2.0 यानी फिर से दोबारा पुनः स्टार्ट किया गया इस योजना को 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया। उसके बाद एक आता है भैया उजाला योजना, इसी नाम से संबंधित है। यह स्टार्ट होता है 5 जनवरी 2015 को और यह ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब का वितरण किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को। उसके बाद आता है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना की बात की जाए तो यह स्टार्ट होता है 20 नवंबर 2016 को और इसका लक्ष्य रखा गया था 2022 तक सबको आवास दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबका मतलब ये नहीं है कि सभी को, इसका मतलब ये है भैया कि जो गरीब परिवार है, जो वंचित परिवार है, जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, उसको दिया जाएगा, न कि जिसके पास घर है उसको दिया जाएगा। तो ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी। और इसमें जो मैदानी क्षेत्र वाले होते हैं, उसमें मैदानी क्षेत्र वालों को 1,20,000 रुपए दिया जाता है और जो पहाड़ी क्षेत्र वाले होते हैं उनको 1,30,000 रुपए का दिया जाता है पीएम आवास योजना के तहत। और इसमें जो भी वंचित लोग हैं, जिसके पास अभी तक मकान नहीं है, इस 2022 के अंत तक सभी को दे दिया जाएगा, यही इसको लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद आता है भैया सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की बात की जाए तो पीएम सहज बिजली हर घर योजना भी इसे कहते हैं और इसको स्टार्ट होता है 25 सितंबर 2017 को। देखिए यहाँ पर 2016 का 2 योजना, एक तो उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, पीएम आवास योजना 20 नवंबर 2016। ये दोनों आपको याद रखना है, ये आपके लिए। उजाला योजना 5 जनवरी 2015। सौभाग्य योजना पीएम सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होता है और सभी के लिए घर को विद्युतीकरण करना, गरीबों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन करना, यही इसका मेन उद्देश्य था, मेन मोटिव था कि जो सौभाग्य योजना है भैया, सौभाग्य जो योजना है, सौभाग्य योजना के कारण सभी के घर पर बिजली को पहुंचाना है और जो परिवार गरीब है उसको भैया बिजली का
फ्री कनेक्शन कराना है ताकि वो बिल वगैरह दे सके, मीटर अगर लगेंगे तभी बिल देगा सरकार को। तो इस तरह इस प्रकार से वो भी उज्जवल रह सके, उसके घर में भी उसके झोपड़ी में भी लाइट जल सके, यही इसका उद्देश्य था। वह भी सभी के समान है क्योंकि वह व्यक्ति है, और व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो पूरा एक समान होता है। वो चाहे गरीब हो या अमीर हो या मीडियम वाले लोग हो, सभी एक समान होते हैं। तो जब अमीर के घर में लाइट जल सकती है तो गरीब के घर में क्यों नहीं, यही इसका उद्देश्य था कि अगर अमीर के महल में अगर लाइट जल सकती है तो गरीब के झोपड़ी में भी जल सकती है। और आज ये चीज हो रहा है, लगभग सभी पूरे भारत में लगभग बिजली पहुंच चुकी है। ये सौभाग्य योजना के तहत ही संभव हो पाया। उसके बाद आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात की जाए तो भैया ये 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पूछा जाए कौन सी योजना स्टार्ट हुई, पीएम किसान सम्मान निधि। और पीएम किसान सम्मान निधि में भैया क्या किया जाएगा, किसानों को 4 माह पर पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा, 2000 रुपए, यानी कि एक वर्ष में कितना पैसा दिया जाएगा, तो एक वर्ष में भैया 6000 रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 6000 रुपए दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है भैया कि जिसको पता है वो तो लाभ ले रहा है, और जिसको पता नहीं वो बेचारा अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाया। और जो एक बार रजिस्ट्रेशन कराया था, एक आध दो बार पैसा भी आया था, तो बीच में जो गांव के होते हैं लखैरा, वो लोग क्या किए भैया, उनका नाम ही कटवा के अपन नाम डलवा दिए। इस प्रकार से बेचारे क्या होते हैं, ये जो किसान होता है वो वंचित रह जाता है। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए भैया कि वो जो कमेटी बनाए, जो समिति बनाए, उसकी देख रेख के लिए बनाना चाहिए। देखिए होता यह है कि भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, बिहार हो या राजस्थान हो, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, सरकार होती है भैया कि योजनाएं चालू कर देता है, योजनाएं चालू कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि उस योजना को पालन वो खुद नहीं करता। अगर खुद नहीं स्वयं करवाओगे भैया तो कहां से योजना का पालन हो पाए। योजना बड़ी बड़ी फेंकना बड़ी बात होती है, योजना को जमीनी स्तर तक लाना एक बहुत बड़ी बात होती है भैया। जैसे यहां पर जमीनी स्तर पर कौन सी योजना पहुंची थी, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की बात की जाए तो यह जमीनी स्तर तक पहुंची थी, क्योंकि सभी के घर में कनेक्शन कराया गया था, मीटर लगाया गया था, सभी परिवारों को कनेक्शन फ्री में दिया गया था। वो कहीं कहीं लखैरा जो होते हैं भैया ना, वो घूम घूम के 200-400-500 रुपए मतलब वो अपना खर्चा पानी निकाल लेते हैं। वो बात अपनी जगह है। बाकी उसमें देखिए आजकल घूसखोरी तो आम बात हो गया है। सरकार कहती है कि घूसखोर बंद हो रहे हैं, लेकिन जो भी योजनाएं आती हैं अगर उसका लाभ कोई लेना चाहता है तो उससे पहले 500 रुपए, 1000। गांव की यही वास्तविकता है भैया। जो वास्तविकता है वह मैं बता रहा हूं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। वहां पर क्या होता है, जैसे राशन कार्ड। अब ये बताइए राशन कार्ड जो है वो गांव के प्रधान का वो है, कोटेदार से मतलब है। अब बताइए उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी पैसा लिया जाता है, वो भी 10, 20, 50 रुपए नहीं ले। आप कोई फॉर्म ऑनलाइन करवाएंगे तो उसमें 40-50 रुपए 30 रुपए आपके परिचय का है तो 30 रुपए लेता है, आपके परिचय का नहीं है तो 50 रुपए लेता है ऑनलाइन। वैसे तो आजकल सभी लड़के अपने से ही फोन या लैपटॉप से फॉर्म वगैरह को भर देते हैं। लेकिन अगर साइबर कैफ पे जाते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए लेता है, कम से कम 30 रुपए लेता है, 20 रुपए। तो होता है कि वो लोग भैया उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी 2-2, 250 रुपए ले लेते हैं। 2-2, 250 रुपए एक बार लेंगे, उसके बाद एक महीना बीते भैया रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। अब फिर से उनको पैसा दिया जाए, कितना, 200 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए फिर से दिया जाए। फिर एक महीना बीत गया, पता लगा रजिस्ट्रेशन ही नहीं। और कहेंगे हम रजिस्ट्रेशन करवा तो दिए थे, अब आया ही नहीं आपका नाम, तो क्या करें, ये कहेंगे। अब ये बताइए अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो आप एग्जाम देते हैं कि नहीं, देते हैं ना। तो उसी प्रकार से अगर वो रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो भारत सरकार अगर गरीबों के लिए सहायता के लिए अन्न अनाज दे रही है तो भाई देंगी क्यों नहीं। तो ये चीजें होती हैं, गांव में कुछ लखैरे होते हैं, उन्हीं की वजह से ये योजनाएं फ्लॉप होती हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है भैया शिक्षा। अगर जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा, जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक अमीर लोग आपके साथ छेड़खानी करते रहेंगे। उस प्राचीन काल से लेकर अभी तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है। हमेशा गरीबों को, मीडियम वाले परिवार को मारे गए हैं।
गरीब तो मारा ही जाता है, सबसे ज्यादा मीडियम परिवार वाले मारे जाते हैं, गरीब तो मारा ही जा रहा है, तो 100% श्योर हैं आप। लेकिन जो मीडियम परिवार वाला होता है उस भी मारा जा रहा है। तो इसलिए भैया ये शिक्षा बहुत जरूरी है, आप जन जन तक शिक्षा पहुंचाइए, यानी कि जो गरीब से गरीब घर का लड़का है उसे भी आप पढ़ने के लिए प्रेरित करिए जब भी आप घर पर जाइए। आइए देखते हैं किसान पेंशन योजना, देखिए मिलती जुलती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात की जाए, स्टार्ट 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और पीएम किसान पेंशन की बात की जाए तो भैया 31 मई 2019 को स्टार्ट होती है, और किसानों को 60 वर्ष, मतलब जो किसान 60 वर्ष का हो गया है या 60 वर्ष से अधिक, यानी कि 61 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया, 75 वर्ष हो गया, 80 वर्ष हो गया, उसको 5000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। अधिकांश लोगों को इसकी बात ही नहीं पता होगी। अब जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि पीएम किसान पेंशन योजना चल रहा है तो आप कहां से रजिस्ट्रेशन कराएंगे? तो उसको क्या होता है कि उसको पता करवाना चाहिए। सबसे पहले कोई भी योजना आप लॉन्च कर रहे हैं तो अखबार के माध्यम से 1 हफ्ता 10 दिन अखबार में आप लगातार चलवाइए, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप 1 हफ्ता 10 दिन चलवाइए। यहाँ तो एक योजना चलाई, केवल जब योजना लॉन्च किया जाता है तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है भैया ये योजना, एक बार टीवी में आ गया दोबारा हुए नहीं करेगा। और कोई बात चल जाएगा, जैसे चुनाव का माहौल आ गया तो चुनाव में एक ही न्यूज को दिन भर में हजारों बार दिखाएंगे, उसमें उनका समय नहीं लॉस होता है। लेकिन कोई योजना आएगी तो उसे एक बार दिखाने में मीडिया वाले की भी नानी मरने लगती है, वास्तविकता है। अगर कोई योजना सरकार लॉन्च कर रही है तो मीडिया वाले की भी नानी मर जाती है, वो नहीं दिखाते हैं उसको 50 बार दिन भर में। लेकिन वही कोई चुनाव वाला मुद्दा रहेगा या कोई अन्य मुद्दा रहेगा तो उसे दिन भर में हजारों बार दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी कमियां हैं, सभी में है। तो इसको दूर करना है भैया किससे? शिक्षा से। तो आपको केवल एक ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपके आस पड़ोस, आपके परिवार के लोग हों या आस पड़ोस के लोग हैं, जो भी लोग हैं, उस अगर बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो उसको आप प्रेरित करिएगा, जब भी घर पर जाइएगा उसे प्रेरित करिएगा, उसे स्कूल से जरूर जोड़िएगा। वो स्कूल से जुड़ा रहेगा, शुरुआत में उसे आए चाहे कुछ ना आए, शुरुआत में उसे आए या कुछ ना आए, केवल वो स्कूल से जुड़ा रहे बस। अच्छा 1 से 5 तक पढ़े सरकारी स्कूल में, उसके बाद 6 से लेके 8 तक पढ़े, फिर इंटर करे। जब वो इंटर कर लेगा, वो अगर सौभाग्य उसका अच्छा रहा तो अगर शहर या पहुंच गया या किसी न किसी इंटर तक में कोई ना कोई टीचर उसे मिल ही जाएगा जो उसका भविष्य उज्जवल कर देगा। लास्ट आइए देखिए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की बात की जाए भैया 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है। इसका लक्ष्य है 2024 तक हर घर जल। अब आपसे पूछा जाए हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो गोवा बन गया है। कौन सा बन गया है? गोवा बन गया। ये महत्वपूर्ण योजनाएं हुई। पीएम उज्ज्वला योजना की बात की जाए 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, और उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को महोबा से स्टार्ट होता है, और उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को ग्रामीण क्षेत्र एलईडी बल्ब वितरण हुआ। पीएम आवास योजना 20 नवंबर 2016 को लक्ष्य रखा गया है 2022 तक सभी को आवास दिया जाएगा। सौभाग्य योजना पीएम सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को सभी के घर को विद्युतीकरण करना, गरीब को निःशुल्क बिजली कनेक्शन। पीएम किसान सम्मान निधि स्टार्ट 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और इसमें भैया 4 माह पर 2000 रुपए का क्या दिया जाता है, किसान सम्मान निधि दिया जाता है, एक वर्ष में 6000। और पीएम किसान पेंशन योजना 31 मई 2019 को, और किसानों को 60 वर्ष प्लस जो हैं उनको 5000 पेंशन। और जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लक्ष्य गया है 2024 तक हर घर जल। और पहला जिला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, सॉरी गोवा हो गया है। हर घर जल का मतलब यह है कि सभी के घर तक बिजली का पानी पहुंचाना। जैसे आप अगर शहर में रहे हैं जिसको आप कहते हैं सप्लाई वाला पानी आ रहा है, ऐसे ही गांव में भी सभी के द्वार पर सभी के नलके की आवश्यकता ना पड़े, ताकि सभी के घर पर तक पानी पहुंचाया जाए। इसका यही क्या है भैया उद्देश्य है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। देखिए एक चीज आप किया करें भैया, कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट से मुझे बड़ा ही बल मिलता है, और दूसरी क्लास लेने के लिए मैं
प्रेरित होता हूं, उत्साहित होता है। इसलिए आपको कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है और भैया सबके पास शेयर करना, अपने सखियों के पास भेज दिया करो, अपने सहेलियों के पास भेज दिया करो भैया, अपने सखा के पास भेज दिया करो, अपने प्रिय प्रियतम के पास भेज दिया करो। सभी लोग जुड़ जाएंगे तभी तो आनंद मिलेगा। और सभी लोग जब जुड़ जाएंगे, अब बहुत ही जल्दी मैं लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ। एक पेट का एग्जाम हो जाए, सब कुछ अच्छा है आपका हो जाए, एग्जाम हो जाए और बढ़िया नंबर आपका आ जाए तो फिर लाइव क्लास में आएंगे। तो वहां फिर हिंदी स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, बिल्कुल वर्णमाला से हिंदी साहित्य तक यात्रा करेंगे और लाइव क्लास देखेंगे। पिछली बार तो किताब के माध्यम से पढ़ाया था, लेकिन इस बार लाइव पढ़ाएंगे, वो भी ऑनलाइन लाइव पढ़ाएंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास सेशन होगा। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी वाला, उसे आप रिवाइज करते रहिए। एक हफ्ता बचा है और उसमें 4-5 चैप्टर रिवाइज करिए बस। जैसे लिंग हो गया, वर्तनी हो गया, शुद्ध वाक्यीकरण हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, बस इतना ही 5-6 चैप्टर आपको पढ़ना है। इसी में से सब फंस जाएगा। रही बात गद्यांश और पद्यांश की, तो गद्यांश और पद्यांश की पेट एग्जाम के पहले मैं आऊंगा एक दिन जरूर, चाहे आधे ही घंटे की क्लास लेकर। उसमें आपको कुछ तरीके बताएंगे, जो 10 नंबर आता है आपका गद्यांश और पद्यांश, वो भी आपका काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।